हम सफ़र की शुरुआत 10-12 साल पहले हुई, जब ये मुख्यतः रियलाइजेशन था कि हमको महिलाओं के साथ तो सपोर्ट करना ही है और एक ज़ीरो वायलेंस का, जहाँ पे कोई भी हिंसा का प्रतिरोध करे इस प्रकार का उनके अपने ज़िंदगी में भी और पूरे समाज के हर स्तर में, उसका भी विरोध करना है। और साथ साथ में एक समाज की भी एक प्रकार की भूमिका तैयार करनी है। तो एक लूज ग्रुप के कलेक्टिव, तो हम सफ़र की एक विशेषता हमेशा रही है कि एक संगठनात्मक रूप में ही उसकी शुरुआत हुई 12 साल पहले। शुरुआत में सिर्फ एक ये था कि केस वर्क यूनिट की शुरुआत हुई थी, जिसमें कि महिलाओं को उनका केसेस लेकर के आती थी अपनी वायलेंस के, बट इट वाज नॉट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम। ये महिलाओं के साथ काम करते हुए बहुत रियलाइज़ हुआ कि महिलाओं को यदि अपने ऊपर ज़िंदगी में हिंसा के खिलाफ स्टैंड लेना है और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से अपने चॉइस से जीनी है, तो उनको एक आर्थिक सत्ता भी और आर्थिक एक स्वतंत्रता के साथ साथ एक पूरी सशक्तिकरण, उनके एक ताकत की अपनी ज़िंदगी का निर्णय लेने की भूमिका करने के लिए उनको बहुत एक सपोर्ट की और उस प्रकार की भूमिका होनी चाहिए। उम्मीद है कि ये शहर में एक पायनियरिंग रोल ये करेंगी और जो मशहूर यहाँ का शाम अवध है उसमें अब औरतें भी शामिल रहेंगी, खाली मर्दों के लिए नहीं है शाम अवध। तो और शायरा ने मुझे लगता है कि बात सही बहुत सुंदर तरीके से रखा है कि शाम अवध में औरतें भी होगी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि शहर हमारा है, शहर में रहने वाले आने वाले मजदूरों से लेके हर औरत का है और उसमें वो निडर होके, हमें ये आशा है कि 15 तारीख के बाद ये औरतें आने के बाद हम जब अगली बैच के लिए पुकारेंगे तो बहुत सारी औरतें अपने आप आएगी और शायद उनके इन औरतों ने जो 7 औरतों ने जो कदम उठाया है वो इतना सराहनीय है कि इनको देख के 7 से बदले 700 ड्राइवर इस शहर में हो जाए और 7 लाख महिलाओं के लिए यहाँ पे सुरक्षित हो जाए। यही हमारा सपना है और हमें लगता है ये 7 औरतें उस प्रकार से सपना पूरे करने ही और हमारे हमसफर की पूरी टीम उसी दिशा में आगे कदम ले रही है। डेढ़ साल पहले जब हम लोगों ने सोचा कि हम सर्वाइवर्स को ड्राइविंग की ट्रेनिंग देकर ऑटो और ई रिक्शा के लिए ट्रेन करेंगे, तब हम लोगों ने लगभग 150 से 200 महिलाओं के साथ बातचीत की, लेकिन कोई भी महिला तैयार नहीं हो रही थी एक ऐसे काम को करने के लिए जिसमें कि हमेशा जो काम पुरुषों ने किया। तो सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे सामने आई वो ये थी कि महिलाओं के लाइसेंस बनवाना। और सर्वाइवर्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनके पास कोई भी किसी भी तरीके का आईडी प्रूफ नहीं होता। महिलाओं ने जब निर्णय ले लिया कि उन्हें ड्राइवर बनना है और वो एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड पे चलाएंगी अपना ऑटो, तो उनके सामने बहुत से सवाल थे कि हम खाली एक चीज़ सीख कर, ड्राइविंग सीख कर ही फिर उसके साथ उनको अगर गाड़ी मेरी कहीं पर रुक जाती है अचानक से और हमें कोई नहीं मिल रही, दुकान नहीं मिल रही, तो मैं कैसे उसको सही करूँगी। तो उनकी इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे। तो फिर एक पूरा उनका ट्रेनिंग मॉड्यूल, पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया जिसमें उनको अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग्स दी गई। तो खुद की सुरक्षा के लिए उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई और जिस तरह से वाहन चलते समय उनको लग रहा था, संशय हो रहा था उनके मन में कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम वहीं पे रुक जाएंगे, हमें कुछ पता नहीं है, तो उनको फिर गैराज की ट्रेनिंग दी गई प्रॉपरली। उनको आलमबाग में गैराज है वहाँ भेजकर और करीब 1 महीने की उनको गैराज की ट्रेनिंग दी गई। जब हम लोग ने महिलाओं को ये सब ट्रेनिंग और सारी ऑटो रिक्शा की या ई रिक्शा की ट्रेनिंग ये सारी चीज़ें दे रहे थे, तो एक सवाल आया कि क्या हम खाली ट्रेनिंग देके महिलाओं को छोड़ देंगे या इतना हम लोग आगे तक ले आएँ तो हम लोग क्या करेंगे। क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान ही हमने देख लिया था कि कोई भी कंपनी वाले या कोई भी जो ठेके पर गाड़ी देते हैं महिलाओं को प्रैक्टिस के लिए गाड़ी नहीं दे रहे थे। बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत लेवल पर बातचीत करनी पड़ी, तब जाके महिलाओं को प्रैक्टिस के लिए ही गाड़ी मिलती थी। हम लोग ने बहुत दरवाजे खटखटाए, चाहे वो CSR के तहत, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कई हम लोग कंपनी के पास गए कि वो इस तरह की चीज़ें थे, लेकिन सबका ना बहुत हम तो यही कहेंगे सबने मना कर दिया। बहुत पोलाइटली सब लोग यही कह रहे थे अभी हमारा टाइम नहीं है, एक टाइम होता है, उस टाइम पे प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं, आप इतने टाइम बाद आइए, मतलब कि 1 साल बाद आइए, तो हम क्या करेंगे। मेरा नाम ममता है और हम 3 बहन 1 भाई हैं और पढ़ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 5 तक पढ़े हुए हैं
माँ बाप हमारे गरीबी में पता नहीं कैसे खिला पिला ही लेते थे, पढ़ाना तो दूर की बात है। 14 साल हम बहुत सहे हैं, बहुत झेला है 14 साल। बहुत मारना पीटना हमेशा रहता था। हमारा पति शराब पी कर आता था, हमेशा मारना पीटना, ना पैसे नहीं देता था। एक दिन हमसफ़र के बारे में भी पता चला कि हमसफ़र है जो महिलाओं के लिए काम करता है और जो परेशान होती महिलाएं उनके लिए भी बहुत सहारा करती हैं। तो बहुत हो गया, हम बहुत सह चुके थे, बहुत परेशान हो चुके थे। तो हम वहाँ से फिर हमने कहा अब हमें नहीं जाना है। फिर हम मायके आ गए, हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा किया। फिर हमें पता चला कि यहाँ से ई रिक्शा की ट्रेनिंग हो रही है। तो हमने कहा कि हम जब झाड़ू पोछा ही कर लेंगे तो ये वो कर सकते तो ये भी कर सकते हैं, हम कर लेंगे। अब ये मत सोचिए कि लेडीज़ कुछ नहीं कर सकती, लेडीज़ सब कुछ कर सकती हैं। मेरा नाम राशिदा है और हम 5 बहन 4 भाई और सब साथ में रहते थे। फिर मेरी शादी हो गई मेरे जीजा के साथ। जब मेरी सिस्टर की डेथ हो गई तो मेरे जीजा के साथ मेरी शादी हो गई। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। फिर मेरी शादी के 5 महीने हुए थे और बेटी मतलब मैं गर्भवती 5 महीने की थी, मेरे पति का देहांत हो गया। इद्दत के वक्त मैं अपने बीमार बेटे और बेटी को बीमार और बेटे और बेटी को लेके घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़ने के बाद तो मैंने बहुत मेहनत मजदूरी सभी तरह का काम किया। फिर मैं हमसफ़र से जुड़ी। हमसफ़र जुड़ने के बाद मैंने हिंसा के खिलाफ लड़ाई लड़ने का फ़ैसला लिया। जब मैं घर से निकलती हूँ मोहल्ले वाले भी बहुत तरह की बातें बोलते हैं कि कहाँ जाती है कहाँ आती है। और ये हमें कोई नहीं देखता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए। 2 वक्त हमारे बच्चों को कोई खाना तो देता नहीं है, तो कहने पर तो सभी लोग सब कुछ बोलते हैं। जब मैंने अपने अब्बू जी से बताया कि अब्बू जी वहाँ मतलब मैं हमसफ़र गई थी, वहाँ पे लेडीज़ मतलब ट्रेनिंग हो रही है रिक्शा के लिए, तो मेरे अब्बू जी ने हंस के इसी तरह कहा, तो क्या हुआ बेटा, लड़कियाँ जब प्लेन लेके उड़ती तो क्या तुम गाड़ी नहीं चला पाओगी? बस मेरी वहीं से मेरी हिम्मत बढ़ गई कि मैं गाड़ी चलाऊँगी, मैं एक ड्राइवर बनूँगी। मेरा नाम ज्योति है और मैंने 19 साल की एज में ही BA किया था। फिर मेरी शादी कर दी गई 9th पास लड़के के साथ। तो मम्मी पापा को भी नहीं पता था, पर घर पे मतलब सभी लोगों को ये था कि उन लोगों ने झूठ बोला, पर हम लोगों को पता नहीं। बाद में भी हमने सोचा नहीं कि हाँ पढ़ा लिखा नहीं है। हमने एक फैसला लिया कि हमें अपने पति को पढ़ाना है। लोहे की एक कंपनी है जहाँ कीलें बनती थी, वहाँ पे मैंने कई काम किए। लिखा पढ़ी का भी काम करते थे, कील बनती थी उसको पैक भी करते थे, उसका बॉक्स भी बनाते थे, ये सब काम करते थे। 8 घंटे की ड्यूटी को हम 4-5 घंटे बढ़ा के करते थे। बार मेरे पति की तबीयत भी ख़राब हो गई, मतलब 6-7 महीने हमें ये सब झेलना पड़ा था। जैसे अभी तक हम दूसरों के लिए काम करते थे और ऑटो चलाकर हम अपना खुद कमा सकते हैं, बचा सकते हैं और हमें अच्छा और भी महिलाओं की मदद हो जाएगी। जो रास्ते में जो दिक्कतें हमें आ रही हैं वो उन लोगों को नहीं आएंगी। सुबह जैसे ही निकलो वैसे ही शुरू हो जाते थे अजीब अजीब से लोग, मतलब वो तो सभी समझते थे कैसे कैसे ताने देते हैं, पर यहाँ आते थे रोते थे, दिल टूट जाता था, मन नहीं होता था। दीदी से बोल देते कि दीदी कल से नहीं आएंगे, दीदी समझाती थी। फिर दूसरे दिन आते थे, फिर वही कहानी। फिर एक दिन यहाँ पे जब आया तब दीदी ने ही समझाया कि बेटा अगर ये तो ज़िंदगी है, ये तो ज़िंदगी, ये तो बहुत कुछ, अभी तो कुछ नहीं, आगे जब रोड पे निकलोगी तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बस उस दिन मैंने फैसला ले लिया कि हमारे घर का खाना तो कोई नहीं चलाएगा ना, मुंह तो सबके चलते हैं, बोलते तो सभी है। बस यहाँ पे दीदी की जो बातें वो हमें बहुत अच्छी लगी और मैंने तय कर लिया कि अब कुछ भी नहीं, मुझे किसी की सुननी नहीं, अपने दिल की सुननी है। मेरा नाम पुष्पा है। हम 2 बहनें हैं और 3 भाई, 5 लोग हैं हम लोग बहन भाई। और मेरी शादी हुई, फिर उसके बाद से मैं मतलब बाहर निकलने लगी, काम करने लगी
और इस तरह मेरा 13 साल बीता। और मेरे पति बहुत शराबी, पैसे मेरे छीनते, लड़ाई करते हैं। इस तरह जो है मेरे 3 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। और मैं अब हमसफ़र से जुड़ के यहाँ पे रिक्शा ड्राइवर बन गई हूँ। मतलब मेरे पति का मारना पीटना, मैके में रोज़ जाती, कुछ दिन रहती, फिर उसके बाद घर वाले कहते कि रखते थे, फिर उसके बाद ये होता था कि अब मुझे अपने घर जाना चाहिए क्योंकि भाभी भी है घर में। तो मैं मैके ऐसे मतलब मेरा चलता रहा 13 साल तक। मुझे जान से मारने की धमकी दी थी क्योंकि जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे एक केस ऐसा हो चुका था। तो मतलब जब लड़ता था तो कहता था तुमको पता है, जैसे उसने उसको काट के चेम्बर में फेंक दिया ना, तुमको भी फेंक देंगे। 3 साल पहले जब पुष्पा हमसे हमसफ़र की मुलाकात हुई थी तो उसने बताया कि उसकी शादी जब हुई थी करीब 13 साल पहले, और बहुत ही गरीब घर की थी, तो बहुत ही गरीब घर में शादी हुई। शादी के बाद से इतनी मारपीट, इतनी ज़्यादा, पति का शराब पी के आना, बहुत मारपीट और बहुत मतलब इतना सेक्सुअल वायलेंस की कुछ कहने को नहीं। इसी बीच में उसके बच्चे हो गए, वो सब लगातार सहती रही। फिर एक दिन जो है उसके हस्बैंड ने, पुष्पा के पति ने बच्चों के सामने उसकी वजाइना में एक स्टिक डाल दी लकड़ी की। तब फिर उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो उस हस्बैंड के साथ नहीं रहेगी, अब वो घर से बाहर आएगी। मतलब मैंने संघर्ष इतना ज़्यादा किया कि अब तो आदत पड़ गई है सहने की। मतलब मैं आगे बढ़ूंगी, ये हमारा वादा है और मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। हमारा नाम सुमन है, हम इंदिरा नगर में रहते हैं और 5वीं तक पढ़ी हूँ। 15 साल की हमारी बेटी है। हमारी जब शादी हुई तो हम भी बहुत खुश थे कि हमारी शादी होगी, अपने घर जाएंगे, पति के साथ रहेंगे। पर जो सारा भी हमारा पति मिला तो इससे जो है हमारी लोग की ज़िंदगी नरक हो गई है। दूसरों के घर में जाके झाड़ू पोछा बर्तन का काम करते थे, वो भी पैसे हमारे छीन लेते थे। इसी तरह हम लोग सहते थे। उसके बाद फिर हमसफ़र ऑफिस आए, यहाँ पर दीदी लोग को बताए, फिर यहाँ से हम लोग को बहुत जो है सहारा सहयोग भी मिला। फिर ये रिक्शा ड्राइवर बनने का हम लोग फैसला लिया। अब तो खैर कोई वैसा बात नहीं है, हम लोग खुद अब कमाते हैं, अपना घर चलाते हैं। तो हमको जो है बहुत शौक़ था, गाड़ी चलाने का शौक़ है, तो इसीलिए जो है हमने कहा हम करेंगे। काम भी करते थे, झाड़ू पोछा बर्तन भी, और यहाँ इधर भी हम आ गए। तो इसके वजह से हमारा थोड़ा काम छूट गया। जैसे 4 घर का काम करते हैं तब 2 ही घर का काम करके और इधर भाग के आते हैं। अपना घर चलाना, अपनी बिटिया को पढ़ाना है तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। और यहाँ भी हम लोग जब चलाते थे तो आदमी लोग हंसते हम लोग के ऊपर थे, अरे औरतें देखो रिक्शा चला रही हैं। कुछ निषाद में एक आदमी ऐसा था तो वो कह रहा था अब क्या औरतें गाड़ी चलाएंगी और आदमी लोग बर्तन मांजेंगे। हम बस अब यही कहना चाहते हैं कि हम भी लोग आदमी के बराबर चल सकते हैं। मेरा नाम ललिता है, हम 5 भाई बहन हैं। मेरे पापा मजदूरी करते हैं और मेरा बचपन बहुत अच्छे से गुजरा है और 18 साल में ही मेरी शादी कर दी गई। शादी के बाद मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई। हम शादी करके अपने मन में ढेरों सपने लिए पहुँचे अपने ससुराल। शादी के पहले ही रात मेरे पति शराब पीकर मुझे इतना मारे थे कि रात में ही डॉक्टर को बुलाना पड़ा। उसी रात तो मुझे पता चला मेरा पति एक शराबी है। शादी के 2 साल में ही मेरे 2 बेटियां हो गई। नहीं, इसके केस में ये हुआ, हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तो इसने एक बार कहा एक बार बात करके भी देख लीजिए मेरे हस्बैंड से, ऑफिस बुला के, क्योंकि अगर बात हो जाती, मामला ठीक हो जाता है तो हम वापस जाएंगे। तो हम लोगों ने इसके हस्बैंड को ऑफिस बुला के बातचीत करी। वो ऑफिस में आया, इतना ड्रिंक करके आया था कि पूरे ऑफिस में उसकी इतनी स्मेल आ रही थी कि कुछ कहने को नहीं, बैठना मुश्किल हो गया था। बातचीत करी तो उसका वही रवैया था कि ये ठीक से नहीं रहती, वही जो औरतों की गलती देना। फिर इसने डिसाइड कर लिया कि अब तो मैं नहीं जाऊँगी। और कई बार इसके भाइयों के साथ, इसकी माँ के साथ भी गाली गलौज, मारपीट, हर तरीके की घटनाएँ हुई हैं। इसी बीच हमारी सास ने हमसे जेवर मांगे। जेवर में हमने मना कर दिया और उन्होंने चुरा लिया। चुराने के बाद जब मैंने ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने मुझे जिंदा जला देने की कोशिश की। मेरे ऊपर मिट्टी का तेल भी डाल दिया। मेरे देवर ने मुझे इतना मारा था कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। मुझे अपनी बेटियों को भी पढ़ाना था।
बाद हम अपने मायके में ही रहने लगे। मेरी मम्मी सपोर्ट में, मेरे बड़े भैया सपोर्ट में हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ड्राइवरी करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। मेरा सपना यही है और एक घर बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ा सपना मेरा घर बनाने का है। मेरा नाम मीरा है। हम लोग पहले गांव में रहते थे। हमारी 4 बहनें 2 भाई हैं। मेरी पढ़ाई 8वीं तक हुई है, उसके बाद मुझे पढ़ने नहीं दिया गया। लगभग 16-17 साल की उम्र में घर वाले मेरी शादी कर देना चाहते थे। जैसे मुझे बचपन से ही गाड़ियाँ या साइकिल चलाने का बहुत शौक़ था। मैं चलाती थी तो वो बोलते थे कि जो है कलेक्टर बनना है क्या, कहाँ जाओगी, शादी तो करनी है। बाहर जाने नहीं दिया जाता था। घर में बस घर के काम करो या खेत में जाके काम करो। उसके बाद 3-4 बार मैंने मना किया, लेकिन एक बार उन्होंने मेरी शादी तय कर दी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हुई। घर में जितनी दवाइयाँ रखी थी वो मैंने खा ली। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हमसफ़र ने मेरी मदद करी। पहले वो यहाँ पे हमारी बात सारी सुनी, फिर मेरे घर भी जाके पापा मम्मी चाचा लोगों से बात किया। 3-4 बार जाने के बाद फिर जाके वो माने। जब हम हमसफ़र आए थे तो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, मतलब कोई भी प्रूफ नहीं था। यहाँ तक 8वीं की मार्कशीट भी मेरे पास नहीं थी। फिर दीदी लोगों ने कहा कि तुम जो है जाओ, उन लोगों से कहो टीसी बनवाओ। फिर टीसी बनवा के लाए, फिर जो है मेरा लाइसेंस बना। जैसे यहाँ पे जब हम आए तो मुझे ये लगा कि जैसे अपने फ़ैसले हम खुद कर सकते हैं, और ये तो मेरे लिए जैसे सोने पे सुहागा वाली बात होती है वैसे ही है। और मुझे लगता है कि हमसफ़र हर जगह पे, मतलब हर गली मोहल्ले में एक होना चाहिए।